ये लोहे के जूते 500 किलो के थे, लेकिन फिर भी उस आदमी ने पूरे 10 साल तक उन्हें पहन कर रखा। इन 10 सालों में उसने एक पल के लिए भी अपने पैर जूतों से बाहर नहीं निकाले, ना धोने के लिए ना आराम के लिए। उसके गुरुजी के मुताबिक जितना ज्यादा वक्त वो इन जूतों में गुजारेगा उतना ही शक्तिशाली और अमर बनेगा। 10 साल पूरे होने में सिर्फ 3 दिन बचे थे, पर वो अभी भी तपस्या के पहले पड़ाव पर ही अटका हुआ था। जवाब के लिए वो गुरु के पास पहुंचता है, लेकिन जैसे ही गुरु उसकी तरफ देखते हैं, उनके सिर के ऊपर 9 सुनहरे कमल चमक उठते हैं। गुरु घबरा जाते हैं, क्योंकि वो आदमी तो कुछ ही समय में गुरु से भी 500 पड़ाव ऊपर निकल चुका था। इस डर में गुरु झूठ बोल देते हैं, तुम्हारी तपस्या अधूरी है, तुम कभी भी अमर नहीं बन पाओगे। टूटा हुआ वो आश्रम छोड़ देता है और एक साधारण सिपाही की जिंदगी जीने लगता है। पर एक दिन वो एक महासभा में पहुंचता है, जहां देश भर के योद्धा अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। और वहां जाते ही उसे पता चलता है कि सालों से तपस्या करने वाले लोग भी अभी तक उससे नीचे के पड़ाव पर थे। गुरुजी ने कहा था 3 कमल मतलब शुरुआती स्तर, 2 कमल मतलब आधार स्तर, 1 कमल है मूल स्तर और 1 कली है तो दिव्य स्तर। सिर्फ मेरे गुरुजी जैसे 1 कली वाले ही असली चिरंजीवी हैं। इंसान ज्यादा से ज्यादा इस दुनिया में चिरंजीवी प्राप्त कर सकता है। शुरुआती स्तर पर 3 कमल खिलते हैं, जब 2 खिलते हैं तो उसे आधार स्तर बोलते हैं, जब 1 खिलता है तो उसे मूल स्तर बोलते हैं। स्वर्ण कमल जब अपनी पंखुड़ियां सिकोड़कर एक कली का रूप ले लेता है, तब एक तपस्वी इस दुनिया में चिरंजीवी हासिल कर पाता है। नहीं, अब मैं इससे और झूठ नहीं बोल सकता। इसके पास पहले से ही 9 स्वर्ण कमल है। ये लड़का पवित्र चिरंजीवी हासिल कर चुका है, मुझे इसे यहाँ से भेजना ही चाहिए। मैं इसे ये पता नहीं लगने दे सकता कि मेरे पास इसको पढ़ाने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं। आप तीनों अभी शुरुआती स्तर पर हैं और आप तीनों चिरंजीवी होने से कोसों दूर हैं अभी। तुम्हें सच में कुछ नहीं आता, लेकिन अकड़ बहुत है। मैं पृथ्वी पर अमरत्व प्राप्त कर चुका हूँ और तुम कह रहे हो कि मैं अभी भी शुरुआती स्तर पर हूँ। ये कैसी बेहुदा बात है? मुझे तो लगता है कि तेरा गुरु भी तेरे जैसा ही होगा, मूर्ख और अज्ञानी। तुम हमारे आगे नहीं झुकना चाहते ना, कोई बात नहीं। वैसे भी तेरे जैसे बेवकूफ लड़के इस परीक्षा में कभी सफल नहीं हो सकते। तुमसे बहस करके हम ही छोटे दिखेंगे। समय हो चुका है स्वर्णीय मोती को बुलाने का। ओम विच्छय विच्छय स्वर्णिम कर्णिम अवंतिम मोतिम। यह है वो चमत्कारी ताकत जो इंसान के अंदर की अच्छाई और बुराई बताने की हैसियत रखता है। मैं हमेशा चाहता था कि चिरंजीवी के पद पर चलूं, पर मेरे गुरु ने मुझे हमेशा अयोग्य बताकर मुझे इससे दूर रखा। शुरुआती वक्त में जब पृथ्वी और स्वर्ग बना, उसी वक्त ये स्वर्णिम मोती भी बना। इसके अनेक उपयोग है। ये आपकी तपस्या और चिरंजीवी के बारे में भी बताएगा।